सबको नमस्कार। कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो सेमेस्टर है, इन सेमेस्टर की डेट आ चुकी है आपकी। सेमेस्टर आपके 15/9/2020 से 30/9/2020 तक ऑनलाइन माध्यम से होंगे भाई। 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए ऑनलाइन सेमेस्टर होंगे। इसमें सबसे पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर होगा और फर्स्ट सेमेस्टर 500 सब्जेक्ट का कंप्लीट होने के बाद में सेकंड सेमेस्टर होगा। सिलेबस है जो दोनों का अलग अलग रहेगा। फर्स्ट सेम में केवल फर्स्ट सेम आएगा और सेकंड सेम में केवल सेकंड सेम के जो आपके टॉपिक है वो आएंगे। तो ये आपके सेमेस्टर जो ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन किस प्रकार होंगे, किस माध्यम से होंगे, इसकी जानकारी के लिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आज की जो अपनी क्लास है वो एसटीपी फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर आपके लास्ट 2 चैप्टर बच रहे हैं। एक तो चैप्टर नंबर 17 है, एक चैप्टर नंबर 18 है। इसके पश्चात आपके जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में लगभग 90% कोर्स है जो कंप्लीट हो चुका है। वो चाहे फर्स्ट सेम हो चाहे सेकंड सेम हो। फर्स्ट सेम सबका पहले क्लियर था और सेकंड सेम में आपके 90% कोर्स है जो कंप्लीट हो गया है। 10% कोर्स बचा है जो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसमें आज का अपना जो चैप्टर है वो है जनरेशन टेस्ट, हेरेडिटी एंड रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है संतति परीक्षण, वंशावली एवं प्रजनन। इसके बारे में अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला या ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर था अपना, उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। लेकिन इस क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जो पेडिग्री सिलेक्शन है या हेरेडिटी है या रिप्रोडक्शन है, उसका रिकॉर्ड किस प्रकार रखा जाता है और उसका रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में अपन उन तालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पशु का अगर पेडिग्री से संबंधित या जनरेशन टेस्ट के लिए रिकॉर्ड बनाना है तो वो रिकॉर्ड अपन किस प्रकार बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिए संतति परीक्षण का महत्व एवं संधारण। संतति परीक्षण का महत्व एवं संधारण। संतति परीक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी अपन ने पहले पढ़ ली थी। अब अपन इसके केवल महत्व और इसके रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रिकॉर्ड किस प्रकार संधारित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप इसका महत्व देखिए कि संतति परीक्षण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि संतति परीक्षण पूर्वानुमान के चयन की एक अच्छी विधि है। लिख लीजिए जी, संतति परीक्षण पूर्वानुमान के चयन का अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें एक सांड को विभिन्न गायों के साथ सहवास करवाया जाता है।
संतति परीक्षण पूर्ण सांड के चयन का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें एक सांड को विभिन्न गायों के साथ सहवास करवाया जाता है तथा उससे उत्पन्न हुई बछड़ियों के बड़े होने पर उनका उत्पादन देखकर सांड की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। संतति परीक्षण का महत्व एवं संधारण। तो संतति परीक्षण के महत्व की बात करें तो संतति परीक्षण पूर्ण सांड के चयन की एक अच्छी विधि है। क्यों है? क्योंकि इस विधि के माध्यम से जिस भी सांड का अपन जनक के रूप में चयन करेंगे उस सांड को कई अलग अलग गायों के साथ सहवास कराएंगे। सहवास के पश्चात जो भी संतति पैदा होगी उस संतति के बड़े होने पर उस संतति का उत्पादन देखकर पशु की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है कि इसकी प्रजनन क्षमता कितनी अच्छी है, इस सांड ने कितनी मादा पशु को गर्भित किया था, उसमें से कितनी मादा पशु ने संतति उत्पन्न की है, कितने में नर बच्चियां पैदा हुई है, कितनी मादा बच्चियां पैदा हुई है, उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या है, वेट % क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू क्या है, ये सब संतति परीक्षण के माध्यम से पता किया जाता है। तो ये आपके संतति परीक्षण का महत्व था, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अगर साथ साथ में नोट कर रहे हो तो साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं लिखता हूँ यहाँ पे उसी स्पीड से आप लिखते होंगे, तो चाहो तो साथ के साथ भी आप उसको नोट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप जैसे क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के पश्चात आप जब भी क्लास देखते हो या वीडियो को देखते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो या वैसे भी कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्या है, दोबारा पढ़ाना होगा तो दोबारा भी पढ़ाएंगे, और वैसे अगर बताने का होगा तो वैसे भी आपको बता दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के बता रहा हूँ कि अपने को संतति परीक्षण के लिए अगर रिपोर्ट तैयार करना है तो वो रिपोर्ट अपन किस प्रकार तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट के लिए अपने को कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए अपने साथ के साथ संतति परीक्षण का रिपोर्ट। संतति परीक्षण का रिपोर्ट, इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, पशु प्रजनन फार्म का नाम। सबसे पहले अपना फार्म किस नाम से है उसका नाम लिखना है, उसके पश्चात वर्ष लिखना है कि कौन से साल में अपन रिपोर्ट तैयार करें, तो जो भी आपका वर्ष है वो लिखना है। उसके पश्चात जब भी अपन किसी भी पशु का रिकॉर्ड रखते हैं या रिकॉर्ड तैयार करना हो तो उस फार्म पर जितने भी अपने पास नर और मादा पशु होते हैं या तो उनका स्पेशल नाम होता है या उनके स्पेशल नंबर होते हैं। वो नंबर सिर्फ एक पशु के एक ही होते हैं, सेम नंबर दूसरे पशु को नहीं दिए जा सकते।
तो उसमें सबसे पहले अपने को पशु प्रजनक फार्म का नाम लिखना है, उसके पश्चात उसका वर्ष लिखना है कि किस वर्ष में उसका डेटा एकत्रित कर रहे हैं अपन या संधारित कर रहे हैं। दूसरा है सांड का नाम, उसके बाद उसकी किस्म लिखनी है कि गाय है या भैंस है, क्या है। अगर अपने पास सांड का नाम और नंबर दोनों है तो उसके नंबर भी लिख लेंगे, और उसकी अगर अपने को डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि है वो भी अपने को पता होना चाहिए कि इस पशु ने, इस नर पशु का जन्म है जो कब हुआ था। उसके बाद अपने को पिता का नाम या नंबर पता होना चाहिए। इसमें पिता के नाम या नंबर से मतलब है कि जो भी अपने पास नर सांड पैदा हुआ है या जिसका अपन रिकॉर्ड रख रहे हैं उस सांड को किस नस्ल के सांड से और कितने नंबर सांड से गर्भित करवाया था। वो चाहे आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो चाहे नेचुरल मैटिंग हो, कुछ भी हो। उसकी किस्म, और किस्म के अलावा माता का नाम या नंबर कि उसकी माँ है, जब भी तो अपने को उसकी संतति का मूल्यांकन होगा कि उसके माँ का रिकॉर्ड होना चाहिए अपने पास, उसके बाप का रिकॉर्ड होना चाहिए, और उस संतति का रिकॉर्ड है जो अपन तैयार करेंगे। इसलिए ये विधि एक पूर्ण सांड के चयन के लिए उत्तम विधि है। ये डिटेल अपने को सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसके पश्चात संतति परीक्षण के लिए एक तालिका बनाई जाती है। उसमें आपको सबसे पहले लिखना है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में आपने लिखना है मादा पशु के ये जो आपका एक नंबर कॉलम है उसमें मैं नंबर डाल रहा हूँ आपको, ताकि बोर्ड छोटा है सब एक साथ नहीं आ सकता और इसको आपको डबल पेज में या ऊपर नीचे बनाना पड़ेगा। इसलिए तो एक नंबर कॉलम में आपको क्रम संख्या लिखनी है। 2 नंबर कॉलम होगा आपका मादा पशु के ताव में आने की दिनांक, यानी मादा पशु कब हीट में आई है। तीसरा कॉलम हो जाएगा आपके गर्भित होने की तिथि। सबसे पहले मादा पशु ताव में आ गया, ताव में आने के पश्चात अपन क्या करेंगे, उसको गर्भित करवाएंगे, वो चाहे नेचुरल करवाए चाहे आर्टिफिशियल करवाए। तो गर्भित होने की तिथि, उसके बाद में 3 माह बाद उसका अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे, और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में अपन देखेंगे कि वो मादा पशु गर्भित है या नहीं है। अगर गर्भित है तो पॉजिटिव के माध्यम से दर्शाएंगे, और गर्भित नहीं है तो नेगेटिव साइन के माध्यम से दर्शाएंगे। तीन माह बाद उसकी पीडी का मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, यानी गर्भ परीक्षण करेंगे, और गर्भ परीक्षण के दौरान अगर वो पशु पॉजिटिव है यानी गर्भित है तो उसको पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे, और यदि पशु गर्भित नहीं है तो उसको नेगेटिव साइन के माध्यम से दर्शाएंगे। अगर पशु पॉजिटिव है तो उसके ब्याने की दिनांक, कि कितनी तारीख को उस पशु को गर्भित करवाया था और कितनी तारीख पश्चात उस पशु का प्रसव हुआ है। उसके बाद में उत्पन्न
तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि मादा पशु कब हीट में आ रहे हैं, उसकी दिनांक पता होनी चाहिए। उसके बाद उसके गर्भित होने की दिनांक पता होनी चाहिए। उसके पश्चात उसका 3 महीने बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है। अगर गर्भित है तो गर्भित दर्शाएंगे और गर्भित नहीं है तो खाली दर्शाएंगे। उसके पश्चात अगर गर्भित है तो कितनी तारीख को ब्याई है वो रिकॉर्ड लिखना है। और ब्याने के पश्चात जो संतति उत्पन्न होती है वो संतति नर है या मादा। उसके बाद अपन देखेंगे कि संतति के प्रथम बार ताव में आने का समय, संतति उत्पन्न हो गई। अगर वो मादा संतति है तो मादा संतति फर्स्ट बार कब हीट में आई है। उसके पश्चात संतति के गर्भित होने की दिनांक, ये आ जाएगा आपके 8 नंबर कॉलम में। उसके पश्चात संतति के ब्याने की दिनांक, गर्भित हो ये तो ब्याई भी निश्चित है। अगर गर्भित नहीं है तो कहाँ से जाएगी, नहीं। उसके पश्चात अपन देखेंगे संतति का उत्पादन प्रति ब्याज, यानी प्रत्येक वर्षों के बाद वो कितना दुग्ध उत्पादन कर रही है। और उसके बाद आपका लास्ट कॉलम हो जाएगा अन्य। सबसे पहले एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि संतति परीक्षण के माध्यम से रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए अपने को क्या करना है। सबसे पहले मादा पशु के ताव में आने की दिनांक पता होनी चाहिए। उसके पश्चात वो मादा पशु किस डेट को गर्भित हो रहा है। गर्भित होने के पश्चात जब 3 माह बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे तो पशु गर्भित है या नहीं है। अगर गर्भित है तो पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे और यदि गर्भित नहीं है तो नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। उसके पश्चात अगर पशु गर्भित है तो निश्चित है कि ब्याएगा, तो उसके ब्याने की तारीख भी अपने को पता होनी चाहिए। ब्याने के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान मेल है या फीमेल है, उसका उल्लेख भी अपने को करना है। उसके पश्चात जब वो संतति मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी में आ जाती है, तो प्यूबर्टी में आने के पश्चात वो फर्स्ट बार कब हीट में आती है वो डेट भी अपने पास होनी चाहिए। उसके पश्चात संतति के गर्भित होने की दिनांक, यानी जो संतति है वो किस डेट को गर्भित हो रही है। गर्भित होने के बाद में उसके ब्याने की दिनांक देखनी है और ब्याने के दिनांक के बाद उसका अपन प्रोडक्शन देखेंगे, मिल्क प्रोडक्शन, और उस मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर उस संतति का चयन करना है। उसके पश्चात जो भी शेष विवरण है वो अन्य के अंदर लिखा जाता है कि उस मादा पशु में जो भी संतति उत्पन्न हुई है उसमें अपने को क्या क्या असावधानियाँ या क्या क्या परेशानी हुई है उसका विवरण है। इसमें लिखा जाता है कि पशु में सही समय पर प्रसव हुआ है या एबॉर्शन हुआ है, कितनी मादा बच्ची पैदा हुई है, कितने नर बच्चे पैदा हुए हैं और उनका कितना उत्पादन है और उसकी प्रजनन क्षमता कैसी है। इन सब का रिकॉर्ड अन्य के अंतर्गत आता है। इससे आगे की जो वंशावली और प्रजनन का रिकॉर्ड है जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।
नीचे बताया